देखो, हम देख रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप लोग के CSIR नेट के पेपर में आई है, उसमें मैं आप लोग को बोली थी कि मैं एक टॉपिक लेकर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी और जितने भी क्वेश्चंस आप लोग के CSIR पेपर में आए हैं वो भी सॉल्व करवाऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है VSEPR थ्योरी। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर से क्वेश्चन आप लोग को हर साल देखने को मिलेंगे ही। आप लोग पेपर में ज्योमेट्री, शेप, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो VSEPR, इसको विस्पर थ्योरी भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। फुल फॉर्म से तो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस पर से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? आप लोग से या तो शेप निकलवा लिया जाता है या तो ज्योमेट्री निकलवा ली जाती है। और आप लोगों ने हो सकता है विस्पर थ्योरी पहले भी लंबी चौड़ी पढ़ कर रखी हो। इसमें बहुत सारे पॉइंट कवर होते हैं, बहुत सारे इसके मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, वॉटेवर बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ वो पॉइंट्स जो जिससे आप लोग के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मैं आप लोग को ऐसे विस्पर थ्योरी पढ़ाऊंगी कि आप लोग के CSIR नेट के जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। इसमें जो भी मेरिट्स है, डीमेरिट्स है या फिर जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो सब हम देखने नहीं वाले। मैं आप लोग को क्या बताऊंगी जिससे आप लोग के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मैं आप लोग को यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप निकालना सिखाऊंगी, क्योंकि आप लोग के पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं कि ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है। तो हम निकालना सीख लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो गैर ज़रूरी है वो पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ सीखेंगे, पहले एक फार्मूला दिया हुआ, देखो आप लोग देख ही सकते हो। ये फार्मूला क्या है? इससे आप लोग निकालेंगे Z की वैल्यू। फार्मूले से आप लोग पता करेंगे Z की वैल्यू और Z की वैल्यू से हम निकालेंगे ज्योमेट्री और शेप। ये फार्मूला देखो, Z इज़ इक्वल टू वन हाफ इंटू, यहाँ पे इंटू आएंगे, इंटू मीन्स मल्टीपल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम, माइनस अगर हमारे जो भी मॉलिक्यूल है या आयन है, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज रहा तो पॉजिटिव चार्ज को हम माइनस करेंगे। अगर हमारे मॉलिक्यूल या आयन पर नेगेटिव चार्ज रहा तो हम उसको प्लस करेंगे। और जितने भी हमारे मॉलिक्यूल या एटम में मोनोवैलेंट एटम्स प्रेजेंट है उसको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। मोनोवैलेंट एटम किसको बोलेंगे? ऐसे एटम जो सिर्फ एक बॉन्ड बनाते हैं। इसमें आएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये सिर्फ एक बॉन्ड ही बना सकता है। इसके अलावा फ्लोरीन, ये भी एक बॉन्ड बना सकता है। फ्लोरीन, ब्रोमीन नहीं, लेकिन हाँ ये सब जो अपने ऑक्टेट एक्सपांड भी कर सकते हैं तो ये मल्टीपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए हम मोनोवैलेंट स्पेसिस में काउंट करेंगे सिर्फ हाइड्रोजन को और फ्लोरीन को। ब्रोमीन और फ्लोरीन भी है लेकिन ये मोनोवैलेंट नहीं है। ये इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये अपने ऑर्बिट को एक्सपांड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल में डाल सकते हैं, एक्साइटेशन करवा सकते हैं और मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए हम सिर्फ फ्लोरीन और हाइड्रोजन को काउंट करेंगे, क्योंकि इनके पास ना तो वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ना इनमें कोई एक्साइटेशन होगा और ना ये मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे। इसीलिए ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएंगे। इनको हम क्या इसमें काउंट करेंगे? मोनोवैलेंट स्पेसिस। जहाँ भी हाइड्रोजन है इसको काउंट करना है और जहाँ फ्लोरीन है इसको काउंट करना है। ये तो हो गया फार्मूला। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो कि आप लोग को याद रखना है। देखो, अगर बात की जाए ज्योमेट्री की, अगर हम बात करेंगे ज्योमेट्री की तो इसमें आप लोग को काउंट करना रहेगा। हम यहाँ पे देखेंगे लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं। मीन्स जब हम ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे तो उसमें हम लोन पेयर भी काउंट करेंगे और बॉन्ड पेयर भी काउंट करेंगे। ज्योमेट्री डिसाइड करते वक्त हम लोन पेयर भी काउंट करेंगे और बॉन्ड पेयर भी काउंट करेंगे। लेकिन जब हम शेप डिसाइड करेंगे, जब भी हम शेप डिसाइड करेंगे तो उस वक्त तो हम सिर्फ क्या काउंट करेंगे? बॉन्ड पेयर। यहाँ हम लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे। शेप डिसाइड करते वक्त हम सिर्फ काउंट करेंगे बॉन्ड पेयर। हम क्या करेंगे? बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे। और अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं है, मीन्स अगर लोन पेयर ज़ीरो है तो ऐसे में क्या होगा? तो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की, वही शेप भी बन जाएगा। मीन्स ज्योमेट्री और शेप एक ही रहेंगे। अगर लोन पेयर ज़ीरो है तब ज्योमेट्री और शेप एक ही रहेंगे। लेकिन अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तब हम ज्योमेट्री में लोन पेयर भी काउंट करेंगे, लेकिन शेप में सिर्फ बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे, लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं है, लोन पेयर ज़ीरो है, तो हमारी ज्योमेट्री है वही शेप भी रहेगा और जो शेप है वही ज्योमेट्री भी रहेगा।
इसको हम एग्जांपल समझेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग ले सकते हो CH4 मीथेन, CH4। देखो यहाँ हमारा फार्मूला क्या है, Z इज इक्वल टू 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। आप लोग को मालूम ही यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन। कार्बन पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, अब ये कैसे समझेंगे। देखो ये यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, कौन सा पी ब्लॉक एलिमेंट है, बोरॉन। उसके बाद आएगा कार्बन, फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा फ्लोरीन, फिर आएगा नियॉन। यहाँ पे आएगा नियॉन। नियॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8। फ्लोरीन में कितने हैं, 7। ऑक्सीजन में कितने हैं, 6। नाइट्रोजन में कितने हैं, 5। कार्बन में कितने हैं, 4। और ये बोरॉन में कितने हैं, 3। ये ऐसे आप लोग इजीली याद रख सकते हो। अगर आप लोग को ये सीरीज़ पता है तो आप लोग इजीली याद रख सकते हो कि बोरॉन में 3 है, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप लोग को मालूम ही होगा जो भी नोबल गैसेस है उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, मीन्स नोबल गैस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। तो यहाँ से भी अगर देखिए इसके 8 है तो यहाँ से एक एक कम करते जाएंगे तो आप लोग को इजीली वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। Z इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4। अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन क्या प्रेजेंट है, मोनोवैलेंट स्पेसिस। मोनोवैलेंट स्पेसिस क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन। वो भी कितने, 4। 4 + 4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8 इज इक्वल टू 4। देखो हमारी Z की वैल्यू क्या है, 4। ये किसके लिए रहेगा, टेट्राहेड्रल के लिए। 4 किसके लिए रहेगा, टेट्राहेड्रल के लिए, क्योंकि टेट्राहेड्रल में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, 4। टेट्राहेड्रल में 4 बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे ये 4 किसके लिए देखेंगे, टेट्राहेड्रल के लिए। देखो यहाँ पे हमारा शेप कैसे बनेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। देखो आप लोग को मालूम ही है कि कार्बन के पास लोन पेयर कितनी है, 0। अगर लोन पेयर 0 है तो शेप और ज्योमेट्री वही होंगी। तो जो मीथेन है उसकी शेप और ज्योमेट्री दोनों ही क्या है, टेट्राहेड्रल है। इसका शेप भी टेट्राहेड्रल है और ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है। अब देखो हम एक और एग्जांपल लेंगे। इसकी एग्जांपल ले हम अमोनिया की ले लेते हैं, NH3 की। हम एक एग्जांपल लेंगे NH3 की। NH3 इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, Z इज इक्वल टू 1/2। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 है। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 + 3 क्या है, हाइड्रोजन, मीन्स 3 मोनोवैलेंट स्पेसीज है। अमोनिया पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज तो है नहीं, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर क्या काउंट करेंगे, मोनोवैलेंट स्पेसीज। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 8 आएगा। हाँ, 1/2 इंटू 8। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी हमारा आंसर आएगा 4 किसके लिए है, टेट्राहेड्रल के लिए। देखो अमोनिया का स्ट्रक्चर आप लोग को मालूम ही कैसे होगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर इसकी ज्योमेट्री की बात की जाए तो ये क्या है, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री में हम काउंट करेंगे लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी। जो अगर ज्योमेट्री हम देखेंगे तो ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। लेकिन देखो अगर हम शेप की बात करेंगे, शेप में हम ये लोन पेयर तो काउंट करेंगे नहीं, शेप में हम ये 3 बॉन्ड पेयर सिर्फ काउंट करेंगे। तो अगर हम ये ऊपर का हिस्सा नहीं देख रहे, अगर इसको छुपा दिए, सिर्फ नीचे के हिस्से को देख रहे हो, तो ये नीचे हमें कैसा नज़र आ रहा है, पिरामिडल। आप लोग को मालूम ही होगा जो ये नाइट्रोजन, देखो मैं इसको सिंपली बनाई हूँ, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है देख लो। यहाँ पर एक बॉन्ड तो समझ लो प्लेन में प्रेजेंट है, और एक बॉन्ड आगे प्रेजेंट होती है और एक बॉन्ड पीछे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, पिरामिडल जैसा। मीन्स देखो ये यहाँ पे हमें पिरामिड जैसा शेप मिलेगा, पिरामिड देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इसको क्या बोलते हैं, पिरामिडल। जो NH3 वो क्या होता है, उसका शेप पिरामिडल। ये मैं प्लेनार जैसा दिख रहा है, लेकिन ये प्लेनार नहीं है, ये प्लेन में नहीं है,
यहाँ पे ऐसे एक पिरामिड फॉर्म होगा, एक यहाँ पे आगे और 2 पीछे कुछ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो इसका जो शेप है वो कैसा है, पिरामिडल शेप कैसा है, पिरामिडल। देखो अगर आप लोग और एग्जांपल देखना चाहो तो हम वाटर की भी ले सकते हैं, H2O वाटर। इसका हम कैलकुलेट करेंगे Z की वैल्यू, Z इज इक्वल टू 1/2। और ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ हम निकाल लेते, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 + 2 कितना हो जाएगा, ये 8 / 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे भी Z की वैल्यू आई, कितनी आई, 4। इसका मतलब क्या है, ये भी टेट्राहेड्रल है। वाटर आप लोग देखे ही होंगे वाटर का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, वाटर मॉलिक्यूल का बीच में ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर्स। लेकिन अब मैं आप लोग को भी बताइए, अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को काउंट करेंगे। तो ज्योमेट्री में ज्योमेट्री कैसी रहेंगी इसकी, वाटर की टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर हम शेप की बात करें, शेप की बात करें तो यहाँ पे हम ये लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ बॉन्ड पेयर को काउंट करेंगे। अगर हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को काउंट कर रहे हैं तो वाटर का स्ट्रक्चर हमें कैसा दिख रहा है, सिंपली बेंट। वाटर का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा फिर, बेंट। हम सिंपली वाटर के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, बेंट।